हेलो दोस्तों, मेरा नाम इंद्रमोल पांडे। आप सबका स्वागत करता हूं फिर से मेरे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो अधिक पे। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि हम अगला वीडियो जल्द से जल्द आएंगे, तो इस बार मैं लेकर आया हूं सूर्य खाना नंबर 3 के लिए। सूर्य खाना नंबर 3 में कैसे प्रिकॉशंस रखने हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, क्या क्या रेमेडीज़ हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सूर्य खाना नंबर 3 में हो तो क्या क्या उपाय हमें करने चाहिए, क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। जैसे कि हम सब जानते हैं कि सूर्य हमारी आत्मा होता है, आत्मा होती है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि सूर्य हमारी आत्मा होती है, हमारा खुद का शरीर होती है, हमारा खुद का शरीर होता है, हमारी खुद की सेहत होती है। वैसे तीसरा घर मंगल का और बुध का माना जाता है। ये घर मंगल और बुध का है। जब यहाँ सूर्य आता है तो किस तरीके के फल देता है उस बारे में बात करते हैं यहाँ पर। जब किसी जातक के कुंडली में सूर्य खाना नंबर 3 में होगा तो वो नो डाउट बहुत ही दौलतमंद होगा, खुद कमा कर खाने वाला होगा, कभी किसी से एहसान नहीं लेगा, खुद कमाएगा और खुद खाएगा, कभी किसी से मिन्नतें नहीं करेगा, कभी किसी से कुछ मांगेगा नहीं, अपनी ही दम पे कमाएगा और खाएगा। और नो डाउट वो बहुत ही, उसका जो शरीर होगा सुंदर होगा। ये सूर्य खाना नंबर 3 की शुभ निशानियां हैं। और उसकी दूसरी निशानी ये है कि उसकी जो उम्र होगी वो बहुत लंबी होगी, उसकी भी उम्र लंबी होगी और उसकी संतान की भी उम्र बहुत लंबी होगी। जब सूर्य खाना नंबर 3 में हो तो उसको दिमाग वाले कार्य हैं, जो दिमाग से काम किए जाते हैं वो बहुत उसको कारगर होते हैं उसके लिए। जैसे कि कोई किसी को कंसल्टेंसी देना, ज्योतिष में उसका अच्छा रहेगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट होना, ये बहुत उसके लिए शुभ माने जाते हैं। तो ये अगर ये दिमाग वाले कुछ काम करा जाए उसके साथ, अगर वो कुछ दिमाग वाले काम करता है जैसे कि मैंने बताया, तो इसके लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं। जब सूर्य खाना नंबर 3 में होता है तो एक ये खास बात बहुत ध्यान में रखनी होती है कि उसके घर में चोरी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, खासकर दिन में उसके यहाँ चोरी हो सकती है, तो इस चीज़ की सावधानी रखा जाए। और दूसरी बात, खाना नंबर सूर्य खाना नंबर 3 में जब सूर्य हो तो एक बात बहुत ही खास ध्यान रखनी है, जिसका आपको ज़िंदगी भर इसका ध्यान रखना कि अपना चाल चलन कभी ख़राब ना करें। अगर आप अपने चाल चलन ख़राब करेंगे तो आप हर जगह से परेशान होंगे, हर जगह से आपको दिक्कत आएगी, पैसे रुपए संतान हर जगह से आपको प्रॉब्लम होगी। और एक और बात, अगर सूर्य खाना नंबर 3 में हो और आपका चाल चलन सही हो, एक और बात, अगर आपका सूर्य खाना नंबर 3 में हो तो ये पक्की बात होती है कि उसका जो बुढ़ापा है वो बहुत ही अच्छा निकलेगा और उसके माता का सुख उसे आजीवन पूरी ज़िंदगी भर मिलता रहेगा। जब सूर्य खाना नंबर 3 में होता है तो पश्चिम दिशा में अगर टॉयलेट हो तो इनकम के लिए प्रॉब्लम होती है। तो हमेशा ध्यान रखें, जिसका सूर्य खाना नंबर 3 में हो उसका जो पश्चिम दिशा में टॉयलेट हो उसका कुछ उसे उपाय कर लेना चाहिए, नहीं तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है उसके लिए। जब सूर्य खाना नंबर 3 में हो और अगर तो जब सूर्य खाना नंबर 3 में होता है तो उस समय जो चंद्रमा है, मंगल है, बुध है, शुक्र है, वो ऑटोमेटिक अच्छा हो जाता है अगर सूर्य खाना नंबर 3 में शुभ बैठा है तो। और अगर सूर्य अगर खाना नंबर 3 में बैठा हो और उसी समय अगर जो अपना चंद्रमा है अगर 2 या 4 में हो तो वो इंसान बहुत ज़्यादा पैसे वाला होता है। और उसकी नेक्स्ट कंडीशन ये है कि अगर सूर्य खाना नंबर 3 में हो और अगर चंद्रमा अगर 8 और 12 में हो तो उसके यहाँ चोरी के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगला पॉइंट ये है कि अगर सन खाना नंबर 3 में हो और राहु केतु अगर खाना नंबर 3 में या 9 में हो तो बहुत ज़्यादा गरीबी होती है उसके यहाँ, उसके बाप दादाओं के यहाँ से ही उसके यहाँ गरीबी रहती है। दूसरा एक अगला पॉइंट ये है वो, और अगला जो पॉइंट है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसी को इसकी रेमेडी भी मान लिया जाए। जब इस इंसान की सूर्य खाना नंबर 3 में होता है उसको अपनी चाल चलन ही बस सही रखना है। अगर जो चाल चलन अगर उसका सही रहेगा तो उसे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। जैसा कि हम सब जानते हैं कि सूर्य खाना नंबर 3 में है तो वो मंगल और बुध का घर है। तो जब सूर्य खाना नंबर 3 में होता है तो हमें साथ में मंगल और बुध की भी कंडीशन देखनी पड़ती है कि वो किस तरह से और कहाँ बैठे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं सूर्य को कि नहीं कर रहे हैं। इसी तरह से हमको जब सूर्य खाना नंबर 3 में हो तो हमेशा अपने भाइयों और बहनों से बनानी चाहिए, क्योंकि मंगल भाई होता है और बुध बहन और मौसी और बुआ होते हैं। तो हमेशा उनकी सेवा करें और उनके सपोर्ट में रहें, हमेशा उनके
साथ रहें। ऐसा साथ रहने का मतलब मैं कह रहा हूँ कि उनको हमेशा कोई झगड़ा ना करें, उनको सपोर्ट करें। तो दोस्तों, यहाँ पर सूर खाना नंबर 3 ख़त्म होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर सूर खाना नंबर 3 ख़त्म होता है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में हम आएंगे सूर खाना नंबर 4 के साथ। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें। थैंक यू।